नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का चुनाव लड़ना हुआ तय। किस सीट से चुनाव लड़ेंगे निशांत कुमार और आखिरकार क्या बड़ी नीति है जेडीयू की? नीतीश ने क्या वाकई एंट्री करवा ही दी है निशांत कुमार की? और क्या अगर निशांत चुनाव जीत जाते हैं तो क्या निशांत को सीएम बनाया जाएगा? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, काफी समय से यह चर्चा चल भी रही थी कि क्या निशांत को चुनावी टिकट दिया जाएगा, क्या निशांत को चुनाव लड़ा जाएगा। और जेडीयू के कई बड़े नेता हैं जिनका बड़ा स्टेटमेंट आया है। श्रवण कुमार जिनका एक स्टेटमेंट आया है, जेडीयू के बड़े चेहरे जो कहते हैं कि नालंदा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट कौशलेंद्र का आता है और खबर है कि इस्लामापुर सीट जो है वो इस्लामापुर जो सीट है वो सीट यहां तय मानी जा रही है। यानी कि इस्लामापुर सीट से चुनाव क्या लड़ते नजर आएंगे निशांत कुमार। ये मुस्लिम बहुल सीट है और इस सीट का एक बड़ा इतिहास भी रहा है। वो इतिहास क्या है, ये जरा रिपोर्ट आप देखिए। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र नालंदा जिले की एक प्रमुख सीट है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल के राकेश कुमार रोशन ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को हराकर इस्लामपुर को आरजेडी के प्रभाव वाले क्षेत्र में शामिल कर दिया था। 2020 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा था, जिसका असर इस्लामपुर जैसे इलाकों में दिखा। 2015 के विधानसभा चुनाव में इस्लामपुर सीट पर जेडीयू के चंद्रसेन प्रसाद ने जीत हासिल की थी। उस समय जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर महागठबंधन का हिस्सा थे। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर में इस सीट पर जेडीयू की जीत ने इसे नीतीश कुमार के लिए एक अहम राजनीतिक गढ़ बना दिया था। चूंकि यह इलाका नीतीश कुमार के गृह जिले में आता है, इसलिए पार्टी के लिए यह सीट विशेष महत्व रखती है। इस्लामपुर का जातीय समीकरण राजनीतिक दलों के लिए रणनीति तय करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। यादव और मुस्लिम मतदाता जो संख्या में अधिक, कुर्मी, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटरों का झुकाव जेडीयू की ओर रहा। नीतीश कुमार स्वयं कुर्मी समुदाय से आते हैं और उनके विकास कार्यों की छवि ने उन्हें इन वर्गों में लोकप्रिय बनाया है। अगर निशांत कुमार इस्लामपुर से चुनाव लड़ते हैं तो यह सीट निश्चित तौर पर हाई प्रोफाइल बन जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे का चुनाव मैदान में उतरना जेडीयू के लिए यहाँ एक बड़ा प्रचार हथियार होगा। वहीं आरजेडी के लिए यह सीट को बचाने की चुनौती बन जाएगी। निशांत की सादगी, साफ छवि, पिता नीतीश की विकास पुरुष की छवि उन्हें मतदाताओं के बीच विश्वसनीय चेहरा बना सकती है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये देखना होगा कि क्या अगर निशांत इस्लामापुर से चुनाव लड़ते हैं, यहां से जीत जाते हैं, तो क्या इनको सीएम बनाने की पेशकश नीतीश करते नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से जनता नीतीश को सीएम के तौर पर नहीं देख रही है, विपक्ष सीएम के तौर पर नहीं देख रही, वो बात अलग है कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि निशांत को सीएम बनाया जाए। और खबर यह है कि जो नीतीश कुमार है वो एनडीए से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका इस दौरान निशांत को मिलता नजर आएगा। क्योंकि बहुत पहले तेजस्वी ये कह भी रहते और हाल ही में बयान भी तेजस्वी का आया है कि निशांत के हाथ में पॉलिटिक्स दे दी जाए, जेडीयू की कमान सौंपी जाए और निशांत को चुनाव भी लड़वाया जाए। तो जहां ये चाह रहे हैं तेजस्वी कि निशांत को मौका मिले, बीजेपी नहीं चाह रही है और कहीं ना कहीं खटपट जेडीयू की नजर आ रही है बीजेपी से। नीतीश की नाराजगी बीजेपी से नजर आ रही है और अगर ये नाराजगी यूं ही रही तो एनडीए से गठबंधन तोड़ सकते हैं नीतीश और आने वाले वक्त में आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं। फिलहाल इस खबर में नहीं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।